गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है देन साइको के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, उसके टाइप क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं जो इंटेलिजेंसी को मेज़र करने के लिए किए गए हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटेलिजेंसी, टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी बिहेव। तो हम आंसर करते हैं, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन विच एक्वायर्ड और गेट द नॉलेज बाय द मैनी मेथड और द एक्सपीरियंस एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल एज पर द सिचुएशन टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। इंटेलिजेंसी क्या होती है? किसी भी इंसान की वो एबिलिटी होती है जिसमें कोई भी इंसान क्या करता है, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स का यूज़ करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंसी बोलते हैं। इंटेलिजेंस इज अ ग्रेट टूल ऑफ अ पर्सन इन विच he or she remove herself from dangers without any harm according to the situation। और इंटेलिजेंस की हेल्प से वो क्या करता है, किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से खुद को निकालता है बिना किसी इंडिविजुअल के हार्म्स के। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंसी बोलते हैं। अब आता है कि टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी यूज बाय अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंसी के टाइप्स दिए गए हैं वो 3 टाइप्स दिए गए हैं, जो कि है मैकेनिकल इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी एंड द जनरल इंटेलिजेंसी। फर्स्ट आता है कि मैकेनिकल इंटेलिजेंसी क्या है। मैकेनिकल जो इंटेलिजेंसी होती है वो क्या होती है? मैकेनिकल इंटेलिजेंसी इज दैट इंटेलिजेंसी इन विच अ पर्सन हैंडल सम टूल्स और डिवाइसेस फॉर ऑपरेटिंग और मैनेजिंग द मशीन। जो मैकेनिकल वर्ड है वो डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं किसी भी मशीन्स के थ्रू, यानी कि किसी चीज़ों को जिसको हम क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब जहाँ पर हमारी मशीनें यूज़ होती हैं या फिर वो फील्ड जहाँ पर स्पेशली हम क्या करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, तो कोई इंडिविजुअल या फिर उस फील्ड के अंदर अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इंटेलिजेंसी बोलेंगे। दिस डिवाइस डेवलप बाय द पीपल, मतलब जो ये ऑपरेटिंग वाली जो डिवाइस होती है उनको कौन ऑपरेट करता है? कोई भी इंसान करता है। और इंसान कब करता है? जब उसके पास उस चीज़ के लिए सफिशेंट इंटेलिजेंसी हो। द मैकेनिकल इंजीनियर, अब हम मैकेनिकल इंटेलिजेंसी के अंदर अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें कभी भी डॉक्टर नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है? मशीनों से रिलेट नहीं करता। मशीनों से कौन रिलेट करता है? एम्प्लॉयज़ करते हैं, इंजीनियर करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी जो इंटेलिजेंसी आती है वो किसके अंदर काउंट की जाती है? मैकेनिकल इंटेलिजेंसी के अंदर। द मैकेनिकल इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर ट्रेन्ड इन हिज प्रोफेशन टू ऑपरेट द सिस्टम। तो ये क्या होता है? कुछ इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो किसके अंदर आते हैं? मैकेनिकल इंटेलिजेंसी के अंदर। उनकी हम इंटेलिजेंसी को काउंट करते हैं। दे यूज द मैकेनिकल इंटेलिजेंसी सच एज पायलट ऑपरेट अ एरोप्लेन, ड्राइवर ऑपरेट द मोटर व्हीकल, दस ही अचीव देयर टारगेट। जिसकी पायलट है, पायलट किसको ऑपरेट करने का काम करता है? एरोप्लेन को ऑपरेट करने का काम करता है, बिकॉज ये काम कोई और नहीं कर सकता। ड्राइवर किसको ऑपरेट करता है? अपने मोटर व्हीकल्स को या फिर कोई भी ऐसी मशीनरी हो उसको जो ऑपरेट करने का काम करता है वो ये सब होते हैं। और ये लोग, मतलब जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं, यानी कि जिस टाइप की ये इंटेलिजेंसी यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? हमारी मशीनों से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट आता है कि सोशल इंटेलिजेंसी क्या। अब सोशल इंटेलिजेंसी क्या होगी? जो नॉर्मली जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करवाने में हमें हेल्पफुल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोशल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। इन विच अ पर्सन अंडरस्टैंड द कम्युनिटी पीपल, एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एक्ट, प्रेजेंट रिलेशनशिप सच एज सेल्समैन, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन। क्योंकि पॉलिटिशियन क्या करते हैं? एक तरीके से हमें इंटरेक्ट करवाते हैं किसके साथ? हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ। दीज पर्सन मेक गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन टू अचीव देयर गोल। ये क्या करते हैं? हमें ऐसे ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम क्या कर सकें? अपने जो नॉर्मल से जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट करते हैं। तो उनके लिए भी, मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या फिर अपने पार्टिसिपेंट बनाना, ये भी क्या होता है? एक तरीके की इंटेलिजेंसी होती है, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक इंसान होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, जो क्या करते हैं? स्पेशली सोशल इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं। दे आर मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल एज पर हिज इंटेलिजेंसी। वो क्या करते हैं? अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग लोगों के साथ इंट्रैक्शन बनाने में हेल्प करवाते हैं। जैसे कि डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूत, यानी कि जो इंटरेक्शन करवाते हैं हमारा किसी और कंट्री के साथ, या फिर एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्शन करवाने में जो हमारी हेल्प करते हैं, वो ऐसे ही नहीं करता, वो अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग ही हमारी ये सब हेल्प करता है। और जो इन सब चीज़ों की हेल्प करता है फिर अपनी इंटेलिजेंसी इसमें यूज़ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल इंटेलिजेंसी। जनरल इंटेलिजेंसी बोलें तो नॉर्मल इंटेलिजेंसी, किसी ने कोई प्रॉब्लम दी या फिर किसी ने कोई टास्क दिया, उसने हम में जो पूरा करना है वो किसके अंदर आता है? हमारा जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर आता है। जनरल इंटेलिजेंसी इज दैट इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन इन विच अप्लाई द एबिलिटी टू हैंडल द वर्ड्स, नंबर, फॉर्मूलाज, सम्स
और एटसेट्रा, यानी कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्बल और नॉन वर्बल, इन चीज़ों के लिए जो हम अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करते हैं वो किसके अंदर आती है, नॉर्मल इंटेलिजेंसी के अंदर आती है। इसमें कोई भी टीचर आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, लॉयर आ सकता है, नॉर्मल पर्सन आ सकता है, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो क्या करते हैं अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अपनी इंटेलिजेंसी का नॉर्मली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द IQ। IQ क्या होता है? IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। ये क्या होता है? एक मेजरेबल, एक डिवाइस बोल सकते हो आप, मेथड बोल सकते हैं, जो किसको स्पेशली मेजर करता है, हमारे इंटेलिजेंसी लेवल को मेजर करता है। तो IQ टेस्ट इज टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? हमारी मेंटल एबिलिटी का एक मेजरेबल टेस्ट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज की एज के अकॉर्डिंग किसी भी जो पर्सन है उसकी इंटेलिजेंसी क्या है। तो इसके अंदर हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, द IQ लेवल इज परफॉर्म बाय द साइकोलॉजिस्ट। जो IQ लेवल होता है वो स्पेसिफिक कौन मेजर करता है, कौन परफॉर्म करता है? साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बिहेव, किस टाइप की इंटेलिजेंसी या फिर कितनी इंटेलिजेंसी, कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, सीवियरिटी, मेंटल रिटार्डेशन, इन सब की उसके पास सफिशिएंट क्या होती है, नॉलेज होती है। इसलिए जो IQ लेवल होता है वो मेजर कौन करता है? हमारा साइकोलॉजिस्ट करता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ IQ बट ओनली 2 टेस्ट आर ऑथराइज, यानी कि हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग क्या दिए हैं, IQ को मेजर करने के टेस्ट दिए हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड है हमारे पास वो सिर्फ क्या है, 2 ही हैं। फर्स्ट आता है स्टैनफोर्ड बिनेट एंड देन आता है वेक्सलर टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट दिए गए हैं। द मेन ऑफ IQ मेजरेबल टू द मेंटल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। इसका मेन एम क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल इज यूज्ड फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन अप टू 2 to 7, यानी कि ये स्पेसिफिक किन के लिए है, बच्चों के लिए यूज़ होता है। और स्पेसिफिक एज क्या होगी, 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए होगा ये टेस्ट। नेक्स्ट आता है कि जो वेस्लर टेस्ट है हमारा, वेस्लर टेस्ट यूज टू मेजर अडल्ट पर्सन इंटेलिजेंसी, यानी कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट था उसने किया बच्चों के लिए टेस्ट, लेकिन ये होगा एडोलसेंट के लिए, यानी कि अडल्ट के लिए करेंगे। एवरेज IQ स्कोर क्या होगा इसका, कि नॉर्मल होता है 19 to 110 होता है इसका नॉर्मल वैल्यू। अगर 90 से कम है इसका मतलब थोड़ी थोड़ी मेंटल इलनेस उसके अंदर शुरू हो चुकी है। 70 तक ये नॉर्मल होती है, ठीक है, 70 तक हम इसको नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि 5-10% की जो वेरिएशन होती है उसे हम नॉर्मल ही काउंट करते हैं। अगर 70 के बाद अगर उसका 60 है, 50 है, तो हम उससे बोल सकते हैं इसको माइल्ड मेंटल जो इलनेस है वो है। 50 से नीचे है तो मॉडरेट बोल सकते हैं। 40 या 35 से नीचे है तो हम इसको सीवियर बोल सकते हैं। 20 से नीचे है तो हम इसको प्रोफाउंड बोलते हैं, जिसका मतलब कि ये इतना ज़्यादा मेंटल रिटार्ड है कि उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही जो एवरेज है IQ लेवल की अगर 140 के अराउंड है तो इसका मतलब जिसकी भी इंटेलिजेंसी हमने मेज़र की है उसकी मेंटल कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है और ही कंसीडर्ड एज अ जीनियस। देर आर ओनली सिलेक्टेड जीनियस चिल्ड्रन फाउंड इन द वर्ल्ड, और कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको हम जीनियस बोलते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। अब आते हैं कि जो IQ टेस्ट है वो किन किन तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट आता है कि वर्बल इंटेलिजेंसी क्या होती है। वर्बल इंटेलिजेंसी वो इंटेलिजेंसी होती है जिसमें कोई भी पर्सन लैंग्वेज का यूज़ करता है स्पेसिफिक, जिसको हम क्या करते हैं, सिर्फ दिखा सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। दिखा के या बोल कर हम उसकी इंटेलिजेंसी को मेज़र करते हैं। और ये क्या होता है, एजुकेटेड पर्सन ही इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ लिखकर टास्क देते हैं तो वो इतना एबल होना चाहिए कि जो हमने लिखा है वो उसे समझ आए, या फिर हम जो उसे बोल रहे हैं वो लैंग्वेज जो बोल रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट होनी चाहिए पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए। इसलिए क्या होता है कि सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अनएजुकेटेड या फिर जो फॉरेनर्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेनर क्या होते हैं, they are unable to understand our language. An educated person also that. Though this type of test can apply in the individual एंड ग्रुप सच एज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंसी। तो इस तरीके के क्या होता है, इंटेलिजेंसी के जो टेस्ट होते हैं हम सिर्फ एजुकेटेड पर्सन्स को ही दे सकते हैं, अनएजुकेटेड या फिर फॉरेनर्स को हम नहीं दे सकते, बिकॉज वो क्या हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेज को समझने के लिए एबल नहीं होते। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप इंटेलिजेंसी क्या होती है, यानी कि नॉर्मली एक ग्रुप बना दिया जाए, उसमें कोई टास्क दे दिया जाए और फिर वो अपनी क्या करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी को मेजर करके फिर कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप इंटेलिजेंसी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, अलग हर तरह की इंटेलिजेंसी के लोग उस
ग्रुप में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो अपनी अपनी इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप इंटेलिजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है। नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस, यानी कि किसी चीज़ को परफॉर्म करके, जिसमें ना तो बोलना होता ना ही लिखना होता, सिर्फ तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया जाएगा, टास्क दे दिया जाएगा, उसे तुम्हें कंप्लीट करना है, यानी कि किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंसी को मेज़र करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि लोग एजुकेटेड ही होने चाहिए, लोग सिर्फ दिखने में हो। अगर हम उसे कोई भी परफॉर्मेंस या फिर दिखाकर, कोई ऑब्जेक्ट दिखाकर उसकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट कर रहे हैं, तो वो इतना एबल होना चाहिए कि उसकी आई साइट ठीक हो, या फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, जो चीज़ हमने दी है वो उसे समझ आनी चाहिए। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एजुकेटेड पर्सन दे सकते हैं या फिर अनएजुकेटेड ही दे सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट क्या दिया है, उसको बस वो समझ आना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, सुनना या फिर देखना, ये सब क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। बाकी इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं होती है, और हम क्या करते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही किसी इंडिविजुअल का टेस्ट करते हैं। दिस इज़ यूजुअली फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज। ये स्पेसिफिक किसके लिए होता है, कि जो हमारी लैंग्वेज ना समझ पाए या फिर ना बोल पाए, उनके लिए होता है। नेक्स्ट आता है कि वेस्लर टेस्ट क्या होता है। वेस्लर टेस्ट वही बड़ों के लिए होता है। डेविड वेस्लर ने इसका नाम दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, वेस्लर टेस्ट पड़ गया है। इंटेलिजेंसी मेजर करते हैं इंडिविजुअल की। इसमें एक ट्रेंड पर्सन ही होता है जो क्या करता है, इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से हमने टेस्ट पढ़े हैं कि 4 तरीकों से हमारा टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है कि इंटेलिजेंसी नर्सिंग जो